हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, एसएससी जीडी की क्लास में 2000 प्लस मैथ्स। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो भी जितने भी क्वेश्चन आज बताएंगी, यहाँ पर आज के प्रैक्टिस सेट में शायद 13 प्रैक्टिस नंबर सेट है। यहाँ पर सभी लगभग 19, 20, 21 इन्हीं के प्रीवियस हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, लेकिन तब भी आपको पूरा ये मतलब कि ध्यान में होना चाहिए, ये सब प्रीवियस हैं। चलिए, मौसम बहुत ठंडा है इस समय, बहुत ज़्यादा ठंडी है, थोड़ा बचा के काम करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 6 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट और फिर 6 मिनट, क्वेश्चन सही है, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं, तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। आप लोग को ये निकालना है। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा घंटिया वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्वतः बजती हैं, तो यहाँ पर कितने हैं? 12, 9, 6, 8, 3, 10, 6 घंटियां हैं। तो 6 का सीधा सीधा निकालो एलसीएम। 12, 9, 6, 8, 3 और 10, इनका एलसीएम निकालो। अब देखो सबसे पहले 2 से काटो, 6 हो गया, 9 ऐसे उतरेगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है। जब एलसीएम निकालते हैं तभी हमारा पूरा, चाहे अब मिनट में सब है तो मिनट में पूरा टोटल आ जाएगा अभी। ठीक है। अब देखो यहाँ फिर 2 से 3 आ गया, 9, 3, 2, 3, 5, एक बार और फिर 2 से पूरा 2 से कट जाए, 3, 9, 3, 1, 3, 5। अब सीधा सीधा 3 से काट दो, तो 3 से काटेंगे, सब जगह कॉमा लगाना है, लगा दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 5 आया, फिर 3 से काट दो, 1, 1, 1, 1, 1, 5। अब यहाँ 5 से काट दो, कितना आया? 1, 1, 1, 1, 1, सब जगह 5 आ गया। ठीक है, सब जगह 5 आ गया। अब देखो इनको गुणा कर लो, जितने भी हैं इनको गुणा कर लो। गुणा करोगे तो ये टोटल आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। ये कितना हो गया? 8, ये कितना हो गया? 9, ये कितना हो गया? 5। ठीक है। देखो अपने सुविधा अनुसार आपको गुणा करना है। इसको ऐसा करो, 8, 9, 72 और गुणे 5। ये गुणा करने में आसान है, 5 से। और फिर इसको 9 × 5 = 45, 8 से गुणा करने में दिक्कत है, तो कितना हो जाएगा? 8, 9, 72। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, हासिल 1 और 5 × 7 = 35 और 1 36 मिनट। कितना हो गया? 36 मिनट हो गया। ठीक है। जो भी घंटियां हैं एक साथ कितनी बार? 360 मिनट में बजती हैं। अब इसको देखो, एक काम करो, ये मिनट में है लेकिन पूछा है 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 360 में हम 60 से भाग कर देंगे तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये 0 गया। अब आया कितना? 36/6। काटने की वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया है 6 कम 6, 6 36। अब ये कितना आया? 6 घंटे आया। 6 घंटे। जब 6 घंटे में एक बार बजेगी, कितनी बार मतलब कि बजेगी? 6 घंटे में, ध्यान से देखना, यहाँ कह रहा है शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वह एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये ध्यान देना है।
ये मतलब कि 6 घंटे में जब एक साथ बजेंगी एक बार, तो 12 घंटे में पूछ रहा है। अभी तो एक बार बजने का ये निकाले हैं, एक बार कि जो भी घंटियां हमारी बज रही हैं जो 6 हैं, वो कितनी बार बजने के निकाले हैं, मतलब सिर्फ एक बार बजने में निकाले हैं। 6 घंटे में एक बार बजेंगी, लेकिन यहाँ 12 घंटे की पूछ रहा है, तो एक मतलब कि तो 12 घंटे में कितना बार बजेंगी, 2 बार बजेंगी। 6 घंटे में कितना बार, 6 घंटे में एक बार बज रही हैं, बजेंगी, ठीक है, एक बार बजेंगी। लेकिन 12 घंटे में कितना बार बजेंगी, 12 घंटे में ये 2 बार बजेंगी, ठीक है। ये 12 घंटे पूछा, लेकिन ये एक बार का निकाले हैं, तो अभी लेकिन 12 पूछा है, तो ये 2 बार बजेंगी। हमारा उत्तर कितना होगा, 2 होगा, 2 बार बजेंगी, 2 बार, यही हमारा 2 बार, यही हमारा उत्तर होगा, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ ध्यान यही देना है, तभी निकलेगा। 6 घंटियां क्रमशः 12, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं, तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। ये जो भी एलसीएम निकाला गया, तो एक बार मतलब 6 घंटे में एक बार बजने का निकाला गया है, लेकिन ये 12 घंटे में पूछा गया है, तो 12 घंटे में 2 बार हो जाएगा, 6 दूना 12। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा समझने के लिए इसी वजह से इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखना, डिजिबिलिटी पर है, सेकंड नंबर, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है 2021 में एसएससी जीडी में, ठीक है। देखो, एक 9 अंकों की संख्या एक 9 अंकों की संख्या 8 9 5 6 3 x 8 7 y संख्या 72 से विभाज्य है, तो 7x माइनस 3y का मान कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ आप लोग क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन कैसे करना है, दिमाग लगाओ। अब यहाँ दिमाग लगाइए आप लोग, x और y का मान निकालना है, ध्यान देना है। 72 है, देखो सबसे पहले 72 का फैक्टर आपको पता होना चाहिए, 8 गुणे 9, कल भी बताया था, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर कितने अंक हमारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 अंक हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम इनको लिखते हैं 8 9 5 6 3 x 8 7 y, ठीक है, ये हमारे 9 अंक हैं। अब देखो आपको हम कल बता चुके थे रूल जो 8 का होता है। 8 का नियम क्या कहता है कि संख्या की अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाते हैं तो पूरी संख्या जो दी है वो 8 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। और 9 का नियम क्या कहता है कि जो अंक दिए हैं उनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद 9 से भाग कर दो, अगर हो जाता है भाग पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो ये समझ लो कि वो संख्या 9 से विभक्त है। तो ध्यान यहाँ ये देना है, हम पहले 3 अंक लेंगे 8 से, समझो कि 8 से हमें निकालना है तो y का मान तभी आएगा। तो यहाँ पर 8 7 y, हम 8 से अगर भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा, 8 9 नहीं 8 9 72, नहीं यहाँ पर कितना बढ़ गया, 8 एकदम 8, क्वेश्चन सही है ना मेरा, हाँ ठीक है। देखो 8 से अगर इसमें हम भाग करते हैं, देखो देख लो 8 7 y, अगर हम 8 से भाग करते हैं तो कितना बढ़ जाएगा, 8 से 8 ये खत्म, फिर उतारे 7। अब यहाँ पर 7 y की जगह पर क्या अंक होना चाहिए कि 8 से भाग दें तो पूरा कट जाए। अब आपको तुरंत पता हो गया कितना होना चाहिए, 8 9 72, पूरा कट गया। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी ये, ठीक है। अब देखो 9 के लिए 9 से क्या नियम है, अब यहाँ पर रखो 8 9 5 6 3 x 8 7 और y का मान आ गया 2। अब सभी अंकों को ऐड करो, 8 + 9 + 5 + 6 + 3 + x + 8 + 7 + 2। अब इन अंकों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, देखो इनको जोड़ो, 8 8 8 16 1 17 17 और 5 17 5 22 22 और नहीं 17 और 5 22 6 22 और 6 कितना होता है, 28 3 31 31 8 39 39 और 7 46 39 40 46 और 2 48 48 + x, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो 9 × 45 कितना यहाँ पर होना चाहिए, 9 × 45 9 × 6 = 54। अब यहाँ पर देखो 9 से भाग अगर हम इसमें देते हैं, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर अगर हम 48 में 48 हम 9 से भाग देते हैं, 9 × 45 तो यहाँ आया 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या इसमें जोड़ दें कि 48 किस में बदल जाए कि 9 से पूरा कट जाए, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जोड़ना है। अब जैसे 48 है, 48 में 9 से भाग देने पर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम 48 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, और 54 में 9 से भाग पूरा चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दो, √7x - 3y का मान निकालना है, तो यहाँ रखो 7 × 6 - 3 × 2, वहाँ पर y की वैल्यू 2 है, यहाँ से उठा लो 6 × 7 = 42 - 6 कितना आया 36,
अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 आ गया 6, हमारा उत्तर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, पूरा समझ में आ गया ना, कहीं पर हमने कुछ कट पीट नहीं किया, पूरा एक एक नियम बता के एक एक नियम को पूरा डिटेल में पूरा आपके सामने पूरा मतलब किए हैं उत्तर एकदम, कहीं पर एक भी लाइन हमने कट नहीं किया है। एक छोटा सा क्वेश्चन था लघुत्तम समापवर्त का, ये तो समझ में आ गया ना, आप लोग नोट कर लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन था, बता दें। चलें नेक्स्ट। गुणा करने वाला है, बता दे रहे हैं। ये प्रीवियस में पूछा गया था, इसी वजह से बता रहे हैं। देखो शायद 3 नंबर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 57 और 93 का लघुत्तम समापवर्त जिसको कहते हैं एलसीएम, ठीक है, क्या होगा। गुणा करना है और कुछ है नहीं, बता दे रहे हैं, प्रीवियस में पूछा गया है। ठीक है, शायद 2019 में इसे कुछ में पूछा गया है। अब देखो हम इसको 57 और 93 का एलसीएम निकालते हैं ऐसे, 3 से कटेगा, 3 कम 3 और यहाँ पर गया 2, 3 9 27, 3 3 9 31। अब यही मेन मुद्दा क्या है, एक बार 19 से इसको काट दो, 1 31 और एक बार इसको 31 से काट दो, बस। अब इसको गुणा करने के लिए यही थोड़ा सा वो है दिक्कत। हम आपको ये होमवर्क देते हैं, 3 × 19 × 31, ठीक है। अब सीधा सीधा इसको क्या करो, इन दोनों को गुणा करना ऐसे, 31 और 19, 9 कम 9, 9 3 27, 1 कम 1, 3 कम 3, 9 8, ये कितना हो गया, ये हो गया 5 हो गया, सॉरी 3 और 2 5 हो गया। अब 3 से गुणा कर लो, 3 9 27, 2 3 8 24, 2 26, 2 3 5 15, 2 17, बस ये गुणा करना था, छोटा क्वेश्चन था। 1767 हमारा उत्तर हो गया। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन है हमारा सिंपलीफिकेशन का, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, ये पूछा गया है प्रीवियस में। किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे में ही आदमी फंस जाता है। अब यहां पर जो है देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 30 भागे 6 × 5 ऑफ 2 + 3 -12 3 × 2 बराबर कितना होगा, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है, ठीक है, बता दे रहे हैं, लेकिन अपने कोई ज़रूरत नहीं है। 2019 में SSC GD में इसको करके दिखाओ आप लोग। देखो यहाँ पर ये नहीं करना है जो चीज़ कर देते हैं बच्चे,
6 तो यहाँ भाग कर रहा है ना, इसमें गुणा करके नहीं नीचे कर देना है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 भागे 6 और ये गुणे ये 5 है 5 और आपका मतलब भी यहाँ 2 और 3 हो गया 5 माइनस 12। बोर्ड मास का जो भी ध्यान अगर दिया उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बोर्ड मास का ध्यान नहीं देगा वो गलत कर जाएगा, ये ध्यान देना। 3 दूना 6, इसको डायरेक्ट इसको भी रखो, ठीक है। अब ये कट होगा क्या आया 5, तीनों को गुणा करेंगे 5 5 5 तो कितना हो जाएगा 125 और 12 छक 72 घटाएंगे 3 और 5 53 उत्तर हो गया हमारा। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया ना। यहाँ पर ये जो 6 पंचे 30 नहीं करना है, बोर्ड मास का ध्यान देना है। आप है आप तो इसमें गुणा कर रहा है, लेकिन ये नहीं कि इसमें गुणा करके तो भाग दो, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 30 में भाग देना है 6 से, फिर ये गुणा में है, गुणा में रखो, फिर ये आपका मतलब गुणा, फिर 12 छक 72, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर गुणा है तभी तो, नो सही है, सॉरी यहाँ प्लस ही है 5 वही ना आपके बाद वाला 5, ठीक है, ये है हमने समझा, ये है ठीक है। एक फिर 2019 में पूछा गया है, डेसिमल में है क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना। आज करीब 8-10 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 5 नंबर, ये क्वेश्चन है 17 माइनस 4.5 भागी 9 प्लस 1.3 गुणे 0.6 प्लस 0.4 का मान है, ठीक है। ये भी एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। अब इसको करिए आप लोग, पॉइंट में है, बहुत लोग पॉइंट देख करके घबरा जाते हैं, और घबराना नहीं है। आपको पहले बता दे कुछ, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4.5 में हम किससे भाग दे रहे हैं 9 से। यहाँ पर क्या लिखा है, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है। 45 से कम 45, 45 दूना 90, और एक ऊपर है, अगर हमें एक में 2 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा 0.5, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखो 17 माइनस 4.5 बटे 9 प्लस 13 गुणे 6, यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है और यहाँ पर भी 1 अंक पर दशमलव है, ठीक है। तो अब करना क्या है, 1 अंक 2 अंक। अब यहाँ पर 13 छक 78, कितने अंक पर दशमलव होगा 2 अंक पर, ठीक है। ये ध्यान देना है, मैं फिर गलत, प्लस 0.4। अभी बताए थे कि इसको कटपीट करोगे तो 0.5 उत्तर मतलब आएगा, क्या होगा 17 माइनस इसको 0.5 प्लस 0.78 प्लस 0.4, ठीक है। यही ध्यान देना है आप लोग को, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा तो तुरंत पूरा गलत हो जाएगा। अब जो प्लस में उनको जोड़ लो, देखो कैसे जोड़ा जाता है, ऐसे रख दो, क्योंकि पॉइंट के बगल सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो उसी जो हमारा सबसे बड़ा होता है उसमें ऐसा बना लेते हैं कि हम उसके नीचे रखने में हमें आसानी हो जाए। 7 8, यहाँ 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसके बाद इसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसके बाद ये हो गया बस। अब इनको जोड़ लो, 8 हो गया, 7 4 11, 8 पॉइंट 2 पर रख दो। अब यहाँ पर कितना घटाना है 0.5,
0.5 घटा दो, यहाँ पर 8 हुआ ऐसे लिख दो, यहाँ पर 11 मतलब 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर कितना बचा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट लिए हैं ना, यहाँ से हासिल लिए हैं 17.68, 17.68। ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, कैसे क्या करना है, नियम पता होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में दिया है और पॉइंट में दिया रहेगा तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सा है। कितना हो गया, 5-6 हो गया ना, 5 लिख दे रहे हैं, शायद 6 है कि 5 है। देखो 35, 39, 41, 46 और 27 तथा ये x है, ये कितना है, x है का औसत 38 है तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या है। अब इसको औसत वाले, और ये कौन से एवरेज चैप्टर से है, ये बहुत आसान है, जिसको अगर ये फार्मूला याद है, मतलब ये औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा जो कह रहा है बस उसको करो। कितने मतलब कुल पद है, 1 2 3 4 5 और ये x भी लेना है, x भी पद है। औसत हमारा 38 है, तो औसत यहाँ पर 38 है, तो इसको ऐसे रखो, कुल पद जोड़ लो, पदों का योग 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x, कितने पद हैं, 2 2 4 2 6, यहाँ पर 6 पद हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, सीधा सीधा फार्मूले पर रखो। अब इसको यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ गुणा करो, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 त्रिका 8 18 और 22। ठीक है, खत्म, इसको सीधा गुणा कर लो। अब यहाँ पर इसको जोड़ना है, देखो 7 6 13 1 14 14 और 9 14 और 9, इसमें का 6 जोड़ दो 20 हो गया, और बचा कितना 3 23 और 5 28 हासिल 2 2 6 6 4 10 13 और 2 15, इसको भी कर लो, 15 और 3 18 और प्लस x, ऐसे कर लो। ठीक है, आपको भी ऐसे कर लेना है। 16 हमने जोड़ा है। अब यहाँ पर जो है इसको यहाँ ला के घटा दो, माइनस हमसे x की वैल्यू पूछा है, 8 में से 8 गया 0, यहाँ 4 बराबर x, यही x की माइनस, ये स्मॉल में नहीं रहेगा, कैपिटल में है। ठीक है,
यही x की वैल्यू है। ये हमारा उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की इकाई अंक ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, शायद 6 नंबर 7 नंबर है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। तो 257 की पावर 45 गुणे 248 की पावर 73 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है ये, ज्ञात कीजिए। दिख रहा पूरा सही ना? देखो 257 की पावर 45 गुणे 248 की पावर 73 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को बता दें कि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। और एक बात यह है कि अगर 45 और 73 है, सीधा सीधा हम इसमें किससे भाग कर देंगे? हम सीधा सीधा इसमें, हमें ये 25 से कोई मतलब नहीं है, 24 से कोई मतलब नहीं है, हम सीधा सीधा इसको लेंगे 745 गुणे 8 की पावर 73। ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर बहुत बड़ी मतलब पावर आ गई है तो इसमें हम करते क्या हैं, हम सीधा शेषफल निकालेंगे। इसमें 45/4 गुणे 8 की पावर 73/4। अब इसमें शेषफल जो निकलेगा वही इसकी पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ हो गया 7 की पावर 1 गुणे इसमें 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा कितना 3, यहाँ हो गया था हमारा हो गया, भाग दे लो 73 ये है ना। 4 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आया, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर 3, 4 4 8 32, यहाँ पर कितना आया 32 का मतलब 1 आया शेषफल। तो शेषफल 1 आया तो कितना हो गया 7 गुणे 8, कुछ नहीं बचा, पावर 1 वही रहेगा। तो 8 7 8 56, तो हमें इकाई अंक चाहिए ना, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 इकाई अंक। यही हमारा उत्तर है बस। ठीक है, यहाँ पर कोई भी स्टेप हमने कट नहीं किया है, सीधा सीधा भाग करो 4 से, जो भी हमारा रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 1 इसमें आया, रिमाइंडर 1 इसमें आया, और इसकी पावर 1 का मतलब, पावर 1 का मतलब कुछ भी हो वही रहेगा। तो यहाँ पर 7 8 56, तो 56 पूरा नहीं लेना, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब, इकाई अंक क्या है 6 है, हमारा उत्तर हो गया। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, नंबर आप नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन है। 15.9 देखते रहे ना, भागी 0.3 प्लस
3.2 गुणे 7.6 माइनस 3.4 माइनस 50। अब इसको सरलीकृत करना है, ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप लोग। ये भी पूछा गया है 2019 में एसएससी जीडी में, ठीक है। देखो हम यहाँ पर थोड़ा आपको बता दें ट्रिक। देखो ये दे रहा है 15.9, 15.9 में 0.3 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पर भी एक पॉइंट पर दशमलव है, यहाँ पर भी खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 159/3, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, आया कितना 53, यहाँ पर कितना आया 53, प्लस करो। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, समझ में आ गया ना, फिर से देख लो, और लोग देख ही नहीं पाए होंगे। देखो यहाँ पर हम पहले रख दे रहे हैं, ये बटे ये भाग हो रहा है 0.3, अब प्लस, अब यहाँ पर क्या है, इनको घटा दो, ये है 3.2 गुणे, इसमें से इसको घटाओगे आएगा 2, इसमें से इसको घटाओगे आएगा इतना, और -50, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर गुणा क्या है 3.2 गुणे, ये ब्रैकेट में इसको भी तो घटाना जरूर है, तो 4.2 आ गया। तो अब इसको हम करेंगे क्या, इसको हम दोनों को पहले गुणा करेंगे, 4.2, इससे कोई मतलब नहीं है, उस पर मत जाओ, सीधा सीधा ऐसे रखो, भी बताते हैं। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, यहाँ पर कितना हो गया 4, 8 4, 8 6 14, यहाँ पर कितना हो गया 3 1, और कितने अंक पर यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव था तो 2 अंक पर दशमलव था, तो यहाँ जोड़ करके इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे आप लोग को, हाँ यहाँ पर देखो पहले, अभी कितना आ गया ये तो पता है आपको। देखो यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है, यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है, ठीक है, तो दोनों जगह दशमलव हट गया। अब ये कितना हो जाएगा, 3 कम 3, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, तो कितना हो गया 53 प्लस, अब इसको उठा लो 13.44 माइनस 50। अब इन दोनों को जोड़ दो, 4.4 तो ऐसे रहेगा, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 50। अब ये 4.4 ऐसे रहेगा, इसमें से घटा दो, ये हम लगता है इतना आएगा, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसे करना है। देखो दशमलव का खेल बहुत अच्छा है, बस ये बात है कि आपको पॉइंट गिन, देखो जो गुणा करते हैं, गुणा में सीधा सीधा हम जैसे जितने अंक पर दशमलव लगा है ऊपर नीचे गुणा करना है, जैसे अब यहाँ दिया है ऊपर नीचे तो 2 अंक पर लगा है ऊपर नीचे, लेकिन प्लस में और माइनस में ऐसा नहीं है। प्लस और माइनस में जितने अंक पर दशमलव है उतने ही अंक पर नीचे से नीचे ऊपर दशमलव ऊपर है, नीचे उसी के हिसाब से रखते आना है। लेकिन गुणा में अंक गिनती होते हैं लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे ध्यान से देखना, 1 अंक पर दशमलव, 1 अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव 1 2, ये ना जाना कि यहाँ पर 1 अंक पर लगा, यहाँ पर 1 अंक पर लगा, तो यहाँ पर 1 अंक पर, यहाँ 1 अंक पर, ऐसा जुड़ता है। तो यहाँ पर कितने अंक पर पूरा हिसाब करने के बाद 1 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना, नोट कर लीजिए आप लोग। बस लास्ट का एक क्वेश्चन था, इसको बस अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, नए प्रैक्टिस सेट के में फिर अच्छा सा और क्वेश्चन रहेगा। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं सभी प्रीवियस हैं, ये समझ लीजिए, पुराने भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े हैं। तो इन क्वेश्चनों में जो है कि क्या है ना, ज़्यादातर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं, कहीं दशमलव है, कहीं मतलब भाग कर रहा, कहीं बोर्ड मास लग रहा है, तो ये सब क्वेश्चनों में दिक्कतें बहुत आती हैं। इसी वजह से हमने इन क्वेश्चनों को चुना, फिर इसके बाद अपने आप हमने इसको फिर सोचा कि इन पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। ठीक है मित्रों, यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।